ट्रेन का हॉर्न इतना शक्तिशाली बनाने के पीछे कारण है। ट्रेन के हॉर्न की आवाज कहां तक पहुंचनी चाहिए, यह इन तीन बातों पर निर्भर करता है। ट्रेन की लंबाई, आउटर होम सिग्नल से स्टेशन की दूरी, रेलवे क्रॉसिंग फाटक से सीटी मारने का संकेत देने वाला विसल बोर्ड WL की दूरी। अब संक्षेप में इन तीन कारणों की समीक्षा करते हैं। एक, ट्रेन की लंबाई 60-100 मीटर। वॉकी टॉकी, जो कि बमुश्किल 15 से 20 साल पहले आया है, कि पहले ड्राइवर द्वारा महत्वपूर्ण सूचना गार्ड को देने के लिए इंजन की सीटी के अलावा और कोई भी साधन नहीं था। जैसे चेन खींचे जाने पर ड्राइवर दो छोटा एक लंबा सीटी मारता है, पों 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 न न एन। इस सीटी संकेत को गार्ड समझ जाता है और पीछे के डब्बों के क्लैपेट वॉल्व को देखता है, जिससे पता चलता है किस डब्बे से चेन खींची गई और उसे ठीक कर देता है। आगे के डब्बों में यह काम सहायक ड्राइवर करता है, तो कम समय में ही चेन खींचे से आई खराबी को ठीक कर दिया जाता है। उसी तरह यदि आउटर या होम सिग्नल झुका हुआ हो पर बत्ती गुल हो, तो ड्राइवर एक लंबा दो छोटा हॉर्न मारता है, जो गार्ड समझ जाता है और अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिख लेता है, ताकि स्टेशन मास्टर को सूचित कर ठीक कर लिया जाए। उसी तरह जहां चढ़ाई ज्यादा हो और पीछे से एक अतिरिक्त इंजन लगाया जाए, वहां आगे और पीछे वाले इंजन के ड्राइवर के बीच हॉर्न के माध्यम से ही संवाद स्थापित होता है कि कब पीछे वाले इंजन को स्पीड बढ़ाना है, कब ब्रेक मारना है। यदि इसमें कोई चूक हो जाए तो भयंकर दुर्घटना हो सकती है। चंद सेकंड की देरी भी घातक हो सकती है। 1 मई 2017 को लोकमान्य तिलक टर्मिनल हुबली एक्सप्रेस 17322 की दुर्घटना ठाकुरवादी और मंकी हिल स्टेशन के बीच इसी कारण हुई थी, क्योंकि आगे वाले ड्राइवर को अचानक लाल सिग्नल मिला और उसने ब्रेक लगा दिया, पर पीछे वाले इंजन से फुल ब्रेक लगने में चंद सेकंड की देर हुई और सबसे पीछे का डब्बा अपने आप में ही 3 मीटर धंस गया। यह बिल्कुल वैसे ही है कि तेज चलती हुई मोटरसाइकिल में अचानक ब्रेक मारें तो पीछे वाली सवारी आगे वाले को तेज धक्का मारेगी। नीचे चित्र देखें। चित्र पूर्व मुख्य संरक्षा अधिकारी, मध्य रेलवे के सौजन्य से, कोर्टेसी एक्स चीफ सेफ्टी ऑफिसर सेंट्रल रेलवे। कॉपीराइट हो सकता है, कृपया कॉपी या पुनर्वितरित न करें। 1 मई 2017 को लोकमान्य तिलक टर्मिनल हुबली एक्सप्रेस 17322 की दुर्घटना ठाकुरवादी और मंकी हिल स्टेशन के बीच। दुर्घटनाग्रस्त सबसे पीछे का डब्बा। 2 आउटर होम सिग्नल से स्टेशन की दूरी। आउटर सिग्नल सामान्यतया 2 आस्पेक्ट सिग्नल लिंक स्टेशन से 1.2 से 1.5 किलोमीटर दूर रहता है। यदि आउटर सिग्नल किसी कारणवश खराब हो जाए तो स्टेशन मास्टर एक पोर्टर को कागज पर खराब सिग्नल को लाल अवस्था में पार करने की अनुमति भेजता है। अथॉरिटी टू प्रोसीड। अथॉरिटी टू प्रोसीड। अब आउटर सिग्नल अचानक खराब हो जाए तो स्टेशन मास्टर को आपसे आप तो पता चलेगा नहीं, सो पहली ट्रेन जिसे आउटर सिग्नल खराब मिले वो हॉर्न मारकर स्टेशन मास्टर का ध्यान आकृष्ट करता था। अब वाकी टाकी से ही काम चल जाता है। पहली ट्रेन के बाद स्टेशन मास्टर को पता चल जाएगा कि आउटर सिग्नल खराब है, सो दूसरी, तीसरी इत्यादि ट्रेन को सीटी मार के स्टेशन मास्टर का ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत नहीं है। 3 रेलवे क्रॉसिंग फाटक से सीटी मारने का संकेत देने वाला विसल बोर्ड WL की दूरी। जहां जहां भी सेडीडी पटरी से गुजरती है, वहां रेलवे क्रॉसिंग फाटक होता है। हालांकि ट्रेन गुजरने के समय गेट बंद रहता है, फिर भी अतिरिक्त सुरक्षा हेतु गेट से 600 मीटर दूर हॉर्न मारने का बोर्ड होता है, जिस पर WL विसल लेवल एक्सिंग लिखा होता है, या C टस्फा सीटी फाटक। ड्राइवर ये बोर्ड देखकर सीटी मरने लगता है, सो इस नाते 600 से 700 तक सीटी की आवाज पहुंचनी चाहिए, ताकि सेट डी अटैक यात्री सावधान हो जाए। चित्र एक विवेचना और निष्कर्ष। अब हमारे सामने 3 दूरी सीमा उपलब्ध है। ट्रेन की लंबाई 660 मीटर आउटर सिग्नल से स्टेशन की दूरी, 1200 से 1500 मीटर रेलवे क्रॉसिंग फाटक से सीटी मारने का संकेतक बोर्ड WL बाट की दूरी 600 मीटर। स्पष्ट, तीनों में से जो ज्यादा दूरी है उसे चुना जाएगा।
सो इंजन के हॉर्न को तकरीबन 1.5 किलोमीटर 1500 मीटर दूर तक सुनाई देना चाहिए। इंजन के हॉर्न की तीव्रता 120 से 125 डेसिबेल डीबी 5 मीटर की दूरी पर मापी जाती है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में 2 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। RDSO विशिष्टता MP.0.99.0.0. 4 नवंबर 1990। ड्राइवर के कानों पर असर। ड्राइवर एक तो बंद केबिन में रहता है, सो खुले में खड्डे व्यक्ति को सीटी जितनी तीव्रता से सुनाई पड़ेगी, ड्राइवर को उसके अपेक्षा अत्यंत कम तीव्र सुनाई पड़ेगी। दूसरी बात, इंजन का हॉर्न दो मुंहा होता है, सो सामान्यतया ड्राइवर वो हॉर्न बजता है जिसका मुंह उससे दूर हो। इस हेतु ड्राइवर पैनल में हॉर्न के 2 बटन होते हैं। ऊपर चित्र में देखें, 2 मुंह वाला हॉर्न है, बिल्कुल ऊपर दाएं चित्र। इसलिए ड्राइवर पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे डीजल इंजन से भी ज्यादा तेज हॉर्न की आवाज एक 140 टन क्रेन के हॉर्न की होती है, क्योंकि उसका हॉर्न समुद्री जहाज के हॉर्न का होता है और उसकी खरीद जर्मनी के DIN स्टैंडर्ड के अनुरूप होता है और वो 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ सकती है। इतने तेज हॉर्न का कारण है कि समुद्र में लहरों का शोर बहुत ही तेज होता है, सो हॉर्न की आवाज लहरों की शोर से तो तेज होनी ही चाहिए। भारत में एक 140 टन क्रेन बनाने वाला एकमात्र कारखाना जमालपुर का प्रमुख होने की हैसियत से तकरीबन 20 नए क्रेन बनाने से मैं जुद्धा रहा हूं। इसीलिए इस बात पर मैंने गौर किया, क्योंकि उसकी तीव्रता डीजल इंजन के हॉर्न से भी ज्यादा होने से मैं पहली बार चौंक गया। फिर मूल जर्मन ड्राइंग देखने से पता चला कि ये तो समुद्री जहाज वाला हॉर्न है। खैर, इस पर चर्चा फिर कभी।